हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसे हम डिटेल में सीखेंगे, ध्यान से आपको सीखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये, यी, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये, यी, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हर टेंस की अपनी एक सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब। इसकी सहायक क्रिया है डिड। सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करें। फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म साधारण में, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नकारात्मक और प्रश्नवाचक में। क्रिया की सेकंड फॉर्म साधारण में और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नकारात्मक और प्रश्नवाचक में। नियम नंबर 1 है, इसके भी साधारण वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है, केवल क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। 12 टेंसेस में केवल 2 ही ऐसे वाक्य हैं जिनमें सहायक क्रिया नहीं आती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य। उदाहरण के लिए, जैसे मैं कल स्कूल गया था, ये वाक्य साधारण है। इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई वेंट टू स्कूल, और बीते हुए कल की, जैसा कि कल की 2 अंग्रेजी हैं, यस्टरडे एंड टुमारो, तो बीते हुए कल की अंग्रेजी हमेशा यस्टरडे आती है, यस्टरडे। ये हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य। अब हम सीखते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे उसने खाना नहीं खाया था, ये पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्य में डिड सहायक क्रिया के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे उस ही डिड नॉट ईट द फूड, ही डिड नॉट ईट द फूड। फिर तीसरा नियम है कभी नहीं। कभी नहीं वाले वाक्यों में कभी नहीं के अंग्रेजी के स्थान पर नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करके वाक्य को हमेशा साधारण बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, उसने कभी झूठ नहीं बोला था, उसने कभी झूठ नहीं बोला था। वैसे तो वाक्य नेगेटिव है, पर हम इसे नॉट की जगह नेवर का प्रयोग करके साधारण की तरह बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हमेशा क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। ही नेवर, बोलने की सेकंड फॉर्म है टोल्ड ए लाई, ही नेवर टोल्ड ए लाई। हम आप नेगेटिव सेंटेंस तक पहुंच गए। अब पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक नंबर 1 वाक्य।
हमेशा इनके शुरू में क्या शब्द आता है? क्या की अंग्रेजी हम कभी भी व्हाट नहीं लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक नंबर 1 वाक्य में। जैसे क्या उसने एक पत्र लिखा था। ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक नंबर 1 वाक्य है। पहले हम सहायक क्रिया लेते हैं डिड, फिर करता ही, फिर क्रिया राइट ए लेटर। अब तुमने अब तक नोट कर लिए होंगे वाक्य, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूं। अब हम सीख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक नंबर 2 वाक्य। जैसे तुम कल कहां गए थे? यह है प्रश्नवाचक नंबर 2 इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड में हमेशा प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आता है। पहले प्रश्नवाचक शब्द वेयर, फिर सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता यू, फिर क्रिया गो और कल की अंग्रेजी यस्टरडे। जितने भी मैं वाक्य सिखा रहा हूं हर एक का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है। प्रश्नवाचक नंबर 2 का फॉर्मूला है पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, क्रिया, कर्म आदि। अब मैं सिखा रहा हूं आपको कौन वाले वाक्य। जैसे तुम्हें कौन जानता था? कौन जानता था, ये नियम। कौन और किसने को प्रश्नवाचक शब्द न मानकर हमेशा एक वचन कर्ता मानते हैं। कौन को हम हमेशा एक वचन कर्ता मानेंगे। हु, न्यू, यू। हमने इसे बना दिया साधारण। वैसे तो प्रश्नवाचक है पर हमेशा साधारण की तरह बनाते हैं, तो इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म भी ये आएगी। इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाएंगे। तुम्हें कौन नहीं जानता था। है ये भी प्रश्नवाचक नंबर 2 ही, पर हमेशा इसे हम अब नेगेटिव की तरह बनाएंगे। पहले कौन कर्ता की जगह लेंगे, हु, फिर सहायक क्रिया डिड, नॉट, फिर क्रिया नो, फिर कर्म यू। ये भी तुमने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इससे आगे भी 2 सेंटेंसेस और हैं। अब है एक कितने, कितना, कौन सा, किसका, किसकी। हमेशा इन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ अगले शब्द की अंग्रेजी हम जरूर लेते हैं। जैसे वह किसकी पुस्तक पढ़ता था। किसकी पुस्तक पढ़ता था, पढ़ता था। किसकी और पुस्तक हमेशा साथ ही आएंगे। हुज बुक, फिर सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता ही, फिर क्रिया रीड। हुज बुक डिड ही रीड। एक और सेंटेंस में बता रहा हूं, यदि कितने, कितना, कौन सा, किसका, किसकी के साथ उस वाक्य का कर्ता जुड़ा हुआ हो तो वो वाक्य प्रश्नवाचक की तरह नहीं बना के हमेशा उसे नेगेटिव या सिंपल या नेगेटिव की तरह बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कितने लड़के कक्षा में आए थे। लड़के कल कक्षा में आए थे। वैसे तो ये प्रश्नवाचक नंबर 2 ही है, पर बनेगा बिल्कुल सिंपल की तरह। कितने और लड़के एक साथ ले लेते हैं, हाउ मैनी बॉयज। प्लस सहायक क्रिया नहीं, इनमें कोई सहायक क्रिया नहीं आएगी, साधारण की तरह बनेगा। केम इन द क्लास
और yesterday। ठीक है, तो आज मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया, उसके सेंटेंस भी मैंने सिखाए, और यदि ये कोई समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करें, मैं इनका आंसर आपको दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।